आपने अभय सिंह जी का एक भाषण सुना हुआ जी, जब वो इनको है कि एक सर्वे हुआ, जिस सर्वे में ये निकल कर आया अगर कांग्रेस इन 30 विधानसभा में से 15 को नहीं टिकट दे देती, सिटिंग एमएलए को हटा देती है, नहीं टिकट, तो वो जीत जाओगी बात। लेकिन हुड्डा साहब की कहीं प्रेशर आया, प्रेशर पॉलिटिक्स आई, जेल का डर दिखाया गया, तो हुड्डा साहब कहीं ना कहीं बीजेपी से जाके मिले, पूछा कि भाई क्या करूं, तो बीजेपी ने ये कहा कि उन 15 की टिकट नहीं काटनी। ये अभय सिंह का बयान था। देखो मैं अब इसमें क्लियर बात बताऊं आपको, और अब वो वहीं पे ही जाके वहां पे कुछ लोगों का मन भी आहत हुआ, कुछ लोगों की ये भी सोच है कि आई हुई सरकार हुड्डा साहब ने खिंडा दी। अब भी जो लोग नाराज हो रहे हैं हुड्डा साहब से, वो चाहते हैं कि हमारा अब हुड्डा साहब तो बीजेपी के हो गए, अब हमारा अगर कोई नेता हो तो अभय सिंह हो, और अब वो इस रैली के दौरान बहुत बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग भी करेंगे। इस बारे में आपका क्या? देखो मैं बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट बात बता देता हूं जी। कांग्रेस को मैं पिछले कई सालों से देखने लग रहा हूं, ठीक है। आज तो ठीक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पावर में है जी, लेकिन कांग्रेस में हमेशा से ये चीज बनती आ रही है, सिटिंग इज गेटिंग। केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कांग्रेस में तब नहीं है, उससे पहले चौधरी भजनलाल थे, उस समय भी यही मामला था, चौधरी बंसीलाल थे, उस समय भी यही मामला था। कांग्रेस अक्सर जो सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग सांसद हारे जीते हैं, उनमें से ज्यादातर को टिकटें देती है। मैं आपको एक बड़ा गंभीर उदाहरण बताता हूं। 2005 के चुनाव के बाद परिसीमन हो गया, परिसीमन होने के बाद चौधरी धर्मवीर सिंह, ठीक है, वो सिटिंग विधायक थे बारडा के, जी, सिटिंग गेटिंग की बात बता रहा हूं आपको। उनको सिटिंग गेटिंग के चलते सोना से टिकट देनी पड़ी, वे सिटिंग विधायक है, इसको टिकट देनी पड़ेगी। जयप्रकाश जेपी को आदमपुर से देनी पड़ी, भले ही वो सिटिंग नहीं थे लेकिन उसका भाई सिटिंग था, रणधीर सिंह धीरा, ठीक है। इक्का दुक्का बार ऐसा हो जाता है, कोई रेयर केस, अब जैसे 30 में से मान लो 2 को ना मिले, वो एक अपवाद हो जाता है। अच्छा, कांग्रेस की ये भी सच्चाई है कि इसी वजह से कांग्रेस फिसड्डी है।